नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, काल सर्प दोष की चर्चा में आज हम जानेंगे शंखपाल काल सर्प दोष के विषय में। हम जानेंगे कि कुंडली की किस स्थिति में शंखपाल काल सर्प दोष बनता है, यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या हैं और किन सरल उपायों के द्वारा हम काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। दर्शकों, यदि कुंडली की स्थिति को देखें तो किसी भी व्यक्ति के कुंडली के चौथे भाव में यदि राहु हो और दशम भाव में केतु हो और अन्य ग्रह उनके बीच में हो तो शंखपाल काल सर्प दोष बनता है। दर्शकों, यहां यह जानना आवश्यक है कि जो ग्रह राहु और केतु के बीच में हैं, उनका राहु और केतु के साथ संबंध कैसा है और वे वर्तमान में कैसा प्रभाव दे रहे हैं। इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारे स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। यदि स्वामी ग्रह का राहु और केतु के साथ शत्रुगत संबंध है तो काल सर्प दोष चुनौतीपूर्ण रहेगा। दर्शकों, शंखपाल काल सर्प दोष के प्रभावों को देखें तो इसके कारण व्यक्ति की अच्छे और बुरे की पहचान करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जल्दबाजी और जल्दी पैसा कमाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए या अपना काम बनाने के लिए गलत रास्ते पर जाने में भी संकोच नहीं करते। सट्टेबाजी, जुआ, चोरी, धोखे या गलत ढंग से पैसा कमाने में इन्हें संकोच नहीं होता। शंखपाल काल सर्प दोष से प्रभावित लोग पूरे जीवन धन कमाने को लेकर के संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन वह धन उनके लिए कभी भी उपयोगी नहीं साबित होता। परिणाम स्वरूप पूरा जीवन संघर्षमय रहता है। शंख काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्ति के लिए ऐसे लोगों को मासिक शिवरात्रि या तेरस के दिन किसी शिवालय में जाकर महादेव को घी व शहद से अभिषेक करना चाहिए। साथ में काला तिल, चावल व पीला चंदन अवश्य चढ़ाएं। संभव हो तो हर दिन, अन्यथा प्रत्येक सोमवार, प्रदोष, तेरस और मासिक शिवरात्रि को ऐसा अवश्य करें। यदि मंदिर नहीं जा सकते तो काली मिट्टी से अपने घर में ही 12 ज्योतिर्लिंग बनाएं। उसे गंगा जल से अभिषेक करने के पश्चात शहद व घी से अभिषेक करें। काला तिल, चावल और पीला चंदन चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र व ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। सायंकाल सूर्यास्त के समय उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा नियमित रूप से करने से काल सर्प दोष के प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। ऐसे लोगों को काल सर्प दोष की पूजा कराने के लिए 14 वर्ष की आयु के पूर्व काल सर्प दोष की पूजा कराना अत्यंत ही लाभकारी है। काल सर्प दोष की पूजा के लिए महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि और नागपंचमी का दिन अति उत्तम माना गया है। आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। सात्विकता और पवित्रता आपके जीवन को नया निखार प्रदान करेगी। दर्शकों, कल हम बात करेंगे पद्म काल सर्प दोष के विषय में। जानेंगे उसके लक्षण, प्रभाव और उपायों के विषय में। तो दर्शकों, शंखपाल काल सर्प दोष के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप कोई सलाह लेना चाहते हैं अथवा कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।